किसने बोया किसने खाया। दोपहर का समय था। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे। रोशनी काफी कम हो चुकी थी, पर रह रह कर बिजली चमकती और उसकी गड़गड़ाहट आती थी। कहीं दूर से सूखी मिट्टी पर पानी गिरने की खुशबू आ रही थी। कुछ ही देर में गांव में पानी बरसने वाला था, लेकिन इस वक्त गांव काफी सूना सूना सा था। बुवाई के काम ने किसी के पास फुर्सत नहीं छोड़ी थी। आदमी, औरत, बैल, यहाँ तक कि कुत्ते भी सभी खेतों में नजर आते। लखन के घर में भी कोई बड़ा नहीं था। उसकी छोटी बहन बिछौने पर सो रही थी। घर में कोई और काम भी नहीं था, इसलिए वह मजे से अपना टायर ठेलता घूम रहा था। भागते भागते जब लखन गुड़दयाल के घर के सामने से निकला तो उसे कुछ दिखाई दिया। वह रुका और टायर डंडा हाथ में पकड़ा रहा। उसने देखा कि गुड़दयाल के दादा अपने हाथ में कुछ पकड़ कर ला रहे थे। उनके छोटे छोटे सफेद बाल, सफेद रंग की ही आधी सी दाढ़ी और थोड़ी झुकी सी पीठ देखकर ही समझ में आ जाता है कि उनकी उम्र कितनी थी। आजकल वे खेत तो नहीं जाते थे, पर फिर भी घर के कामों को करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। लखन को दूर से समझ में नहीं आया कि दादा क्या कर रहे थे। उसने फाटक से बांस हटाया और अंदर गया। दादा एक रोपा यानी बोने के लिए तैयार पौधा लाए थे, शायद बाड़े में लगाने के लिए। दादा के पास पहुंचकर लखन खड़ा हो गया। दादा मुस्कुराए और काम करते रहे। वे खुरपी से जमीन खोद रहे थे। लखन भी एक नुकीली लकड़ी लेकर उनके साथ जुट गया। दादा एक आम का पौधा बो रहे थे, लेकिन दादा ऐसा क्यों कर रहे थे यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। दादा, आप यह पेड़ क्यों लगा रहे हैं? उसने पूछा। दादा ने रोपे के चारों ओर मिट्टी ढकेली और उसे थपथपाते हुए कहा, कुछ सालों बाद इनमें फल लगेंगे, इसलिए। इस आम के पेड़ पर कितने सालों बाद फल लगेंगे? लखन ने पूछा। अच्छी फसल में यही कोई 6-7 साल तो लगेंगे। पर दादा, फल लगने में तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे। लखन ने बड़ी मासूमियत से कहा। दादा गर्दन हिलाकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, जब तक यह फल दे तब तक शायद मैं जिंदा ही न रहूं। पर उधर देखो। दादा ने बाड़े के एक छोर पर लगे बहुत पुराने आम के पेड़ की ओर इशारा किया। वह पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। उसके फल मेरे पिताजी को नहीं बल्कि मुझे खाने को मिले। हर मौसम के फलों को खाते समय मैं इसके बारे में सोचता हूँ। जिंदगी भर जितने फल खाए हैं। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स